स्वागत है आपका भारत इतिहास में। आखिर क्यों महादेव को अपने ही जमाता नहुष का वध करना पड़ा और देवी पार्वती को कल्पवृक्ष से मिली वह अनोखी पुत्री कौन थी जिसकी कहानी देवताओं के लोक से लेकर कैलाश तक जा पहुंची। कहानी शुरू होती है कैलाश से। आप हर पल ध्यान में रहते हैं और मैं वर्षों से यहीं आपकी पूजा में व्यस्त हूँ। आज मुझे घूमने की इच्छा है और मैं इस दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ देखना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा देवी। तुम यात्रा करना चाहती हो तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ दिखाता हूँ। देखो, पृथ्वी पर कितने लोग खुश हैं और गांव के लोग आपकी पूजा कर रहे हैं। इसी भक्ति से तो मैं सदैव अपने भक्तों पर प्रसन्न रहता हूँ। चलिए देवी, अब हम सर्वज्ञ की ओर जाते हैं। कल्प वृक्ष के पास जो भी मांगो वो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करता है। कल्प वृक्ष के पास जो भी मांगो वो किसी भी व्यक्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ण करता है। हाँ, मुझे कल्प वृक्ष से कुछ मांगना है। क्या वो मेरी इच्छा पूरी करेगा? अवश्य, परंतु बिना कर्म और परिश्रम का मिला फल व्यक्ति के जीवन में बहुत कम ही काम आता है। मुझे एक सुंदर कन्या चाहिए। आज से हमारी पुत्री है और हम उसका नाम अशोक सुंदरी रखते हैं। ये कितना सुंदर नाम है। कैलाश की सुंदर है, पर आज मन इस वन की अनकही धुन सुनना चाहता है। ये हवा अचानक इतनी बेचैन क्यों हो गई? हे पिता, आज मेरे कदमों को सही दिशा देना, रक्षा करना। जिस स्थान पर भय पहुंच जाए वहां मौन भी जाग उठता है। वन के राजा, आज ये पद तुम्हारा नहीं है। आपने मुझे बचाने से पहले अपना जीवन क्यों दांव पर लगा दिया? जिसे बचाना संभव हो उसके सामने खड़े होना ही मनुष्य की पहचान है। मैं अशोक सुंदरी हूँ, कैलाश की पुत्री। और मैं नहुष हूं, जो अभी अपने भाग्य से अधिक अपने कर्म को जानना चाहता है। यदि जीवन की राह साथ चलें तो मैं उसे सम्मान से निभाना चाहूंगा।
पिता, आज मैं अपने मन की बात छिपाकर नहीं रखना चाहती। जिस सत्य को मन स्वीकार कर चुका हो, उसे कहने में भय नहीं होना चाहिए। मेरा हृदय नहुष को अपना जीवन साथी मान चुका है। बेटी, प्रेम तभी पूर्ण होता है जब उसमें धैर्य और सम्मान दोनों हों। मैं आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूं, अधिकार से नहीं, विनम्रता से। जिसे परिवार चाहिए, उसे पहले दायित्व का अर्थ समझना होगा। मैं वचन देता हूं कि अशोक सुंदरी का सम्मान मेरे जीवन से भी ऊपर रहेगा। आज कैलाश एक बेटी को विदा नहीं, एक परिवार को स्वीकार कर रहा है। आज से तुम दोनों का सुख और संघर्ष एक दूसरे से जुड़ गया है। जमाई, यदि कोई भेंट चाहिए तो निसंकोच कहो। यदि सचमुच देना चाहते हैं तो मुझे कैलाश सौंप दीजिए। कैलाश केवल पत्थरों का पर्वत नहीं है। मैं उसे उसकी महिमा के साथ संभालूंगा। जिसे पर्वत मिलता है, उसे उसके भार का भी उत्तर देना पड़ता है। कैलाश नहुष अब तुम्हारा हुआ। आज से कैलाश मेरी शक्ति का केंद्र होगा। मुझे आपके शब्दों में पहले जैसा अपनापन नहीं सुनाई देता। कैलाश के बाद अब स्वर्ग भी मेरी सीमा में आएगा। आज से स्वर्ग का वैभव भी मेरे साम्राज्य का हिस्सा हो, मेरे साम्राज्य का हिस्सा होगा। जिस स्वर्ग को देवता अपना मेरा अधिकार है। अब तीनों लोकों में मेरे सामर्थ्य की चर्चा होगी। जिस व्यक्ति से प्रेम किया था, उसका चेहरा तो वही है, पर मन बदल गया। अब ऐसी विद्या चाहिए जिसके सामने कोई शक्ति टिक न सके। मैं संसार को अपने नियमों से चलाऊंगा। जब प्रकृति का प्रकोप आता है तो नदियां अपनी सीमाएं तोड़ देती हैं। हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर होता है। पिता, आज संसार नहीं, मेरा अपना घर अंधकार में डूब रहा है। जब शक्ति सीमा भूल जाए, तब संतुलन को लौटना ही पड़ता है। यह महातंत्र पूर्ण होते ही केवल मेरी नहीं रहेगी, तीनों लोक मेरे साम्राज्य के सामने झुकेंगे। जिस शक्ति की तलाश में मैंने अपना सब कुछ लगाया है, आज वही शक्ति मेरे आदेश को स्वीकार करेगी। अब कोई सीमा नहीं। पृथ्वी से स्वर्ग तक हर दिशा में मेरी सत्ता का विस्तार होगा। जब साधना से आत्मज्ञान के स्थान पर अहंकार जन्म ले, तब वही शक्ति संसार के लिए संकट बन जाती है।
नहुष, तुम्हारी साधना ने तुम्हें शक्ति दी है। अब देखना यह है कि तुम उस शक्ति के योग्य भी हो या नहीं। महादेव, आपने मुझे कैलाश दिया था, अब मेरी शक्ति को चुनौती देने क्यों आए हैं? मैं तुम्हारी शक्ति लेने नहीं आया ना। अब मेरी साधना को कोई रोक नहीं सकता। शक्ति का घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अहंकार से अर्जित शक्ति का अंत निश्चित है। पिताश्री, ये सब कैसे हो गया? दुखी मत हो पुत्री, जो हुआ वो उसके कर्मों का परिणाम था। तुम्हारा हृदय दुख में डूबा ना रहे। जो भी व्यक्ति दूसरों के अधिकार को छीनना चाहता है, दूसरों की संपदा या किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, उसका अंत आखिरकार ऐसा ही होता है। पिताश्री, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे साथ है। जो भी व्यक्ति बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त करता है, वो वस्तु या उपलब्धि उसके पास अधिक समय तक नहीं टिकती, क्योंकि कर्म ही सत्य है।